कल कुतुबपुर के वार्ड नंबर 31 और जिनके पिछली सप्ताह 24 नंबर वार्ड के फैमिली आईडी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व पार्षद प्रदीप भार्गव की अध्यक्षता में स्थानीय गोसाई मंदिर में कैंप लगाया। पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने उपस्थित लगभग 200 महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर दिलीप शास्त्री, कृष्ण पंडित, भाजपा नेत्री बिंदु गुप्ता मौजूद रहे। पेश है रिपोर्ट। प्रदीप जी, हाल ही में पिछले सप्ताह भी ये कैंप लगाया था जो प्रॉपर फैमिली आईडी का, और अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ उससे पहले आपने दूसरा कैंप यहाँ पे गोसाई मंदिर में ऑर्गेनाइज किया है। तो आपने इनमें किन वार्डों को इंक्लूड करा है? इनमें 24 और 31 दोनों वार्ड हैं। 24 के तो कम ही लोग हैं पर 31 के ज़्यादा हैं। और पीछे जो कैंप लगा था एक हफ्ते पहले, उसमें भी हमारा 31 वार्ड के काफ़ी लोगों ने फैमिली आईडी अपनी दुरुस्त कराई थी। और खोला जी का तो धन्यवाद है जो इतनी जल्दी, कुतुबपुर से प्रेम है इनका खास, जो जल्दी आकर इन्होंने दोबारा से कैंप लगाया। क्योंकि उस वक्त ना जागरूकता नहीं आ पाई थी, हम लोग मैसेज नहीं दे पाए थे, तो काफ़ी संख्या में महिलाएं रह गई थी जिनको सूचना नहीं मिल पाई थी। आज आपने उसी कमी को पूरा कर दिया और इसके साथ ही 31 नंबर वार्ड में भी आपने सूचनाएं दी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने 2 ग्रुप हैं मेरे पास, एक बीजेपी कुतुबपुर और एक वाटर सप्लाई कुतुबपुर। दोनों ग्रुपों में मैंने मैसेज डाला। उसके बाद मैंने खुद भी जा के लोगों को मोबिलाइज़ किया। और खोला जी का हमेशा हमारे पर विशेष ध्यान रहता है कि मैं शर्माता नहीं, काम करने में हम 24 घंटे में तैयार रहता हूँ। आज आप पार्षद नहीं हैं, लेकिन पार्षद ना होने के बावजूद भी आपकी सक्रियता आपके वार्ड में काफ़ी बनी हुई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो मेन उद्देश्य यही है कि पब्लिक की सेवा करना, और पार्षद ना भी हूँ तो भी मैं पब्लिक की सेवा करता हूँ। तो उधर के वार्ड में इधर के वार्ड में क्या आपको अंतर नज़र आया? वार्ड में तो बहुत अंतर है। 31 वार्ड में और 24 वार्ड में अंतर तो है, लेकिन इस टाइम में 24 की बात नहीं कर रहे, इनको छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भी तो आप काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल, मैं अधिकतर सारे वार्डों में जाती हूँ, लेकिन फिर भी 31 वार्ड की बात ही अलग है कि हमारे प्रदीप भार्गव जी पार्षद ना होते हुए भी हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। शास्त्री जी, आपको भी लगभग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सबके साथ देखा जा सकता है और हमेशा सक्रिय नजर आए। रेवाड़ी का चाहे कोई भी कोना हो, चाहे विजयनगर की बात करें, चाहे उत्तम नगर की बात करें, चाहे कुतुबपुर की, चाहे मॉडल टाउन की, तो हर जगह आपकी सक्रियता बरकरार रहती है। तो आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा काम करें या निजी रूप से? मेरी वैसे निजी तौर पे बहुत ज़्यादा सक्रियता रहती है, और भारतीय जनता पार्टी का तो मैं सदस्य हूँ ही, उसकी तरफ से भी काम करता हूँ। पर वैसे कि धार्मिक आदमी होते हुए, सामाजिक आदमी होते हुए, राजनीति के अलावा उसमें ज़्यादा सहयोग करने का इच्छा रहती है, और लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ भाई अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं, फैमिली आईडी के अंदर कोई कमी है तो उसको ठीक कराएं। पंडित जी, आज ये एक प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी का जो कैंप लगाया गया सतीश जी के बारे में, तो आपको कैसा लग रहा है? इसकी आवश्यकता है? हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे लोगों का कार्य हो रहा है। खोला जी ने आपके शनि मंदिर के उधर भी लगाया था और बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, सुबह से बरसात होते हुए भी यहाँ पर लोग बाग आए हैं। तो ये जो प्रदीप भार्गव जी हमारे पूर्व पार्षद हैं, ये उनके सहयोग से ये कार्य संभव हो सका। और ये भीड़ आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है, काफ़ी लोगों के काम हो रहे हैं। और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें
बोलने का अवसर दिया। अब जैसे बात है, अभी जो सरकार चुनाव चल रहा था, लक्ष्मण जी विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त आप इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय नज़र आए थे। तो अब आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसी अपने मतलब हिसाब से? देखिए, मैं अभी बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही आगे बहुत बड़ी कामयाबी लेगी और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है। मैं ऐसी कामना करता हूँ और भविष्य में देश का अगर हित कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो सतीश खोला जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो काफ़ी सक्रिय रहे, मतलब कोई द्वार नहीं जाता खाली, कोई शनिवार नहीं जाता और पूरे के पूरे सप्ताह वो जी जान से मेहनत करते हैं। इस बारे में देखिए, ये बहुत पहले से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से, और इनका जो ये कार्य है ये पब्लिक की भलाई के लिए जो कर रहे हैं, गरीबों के हित के लिए जो कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आगे इनका राजनीति में भविष्य उज्जवल देख रहा हूँ मैं। और क्या कहना चाहेंगे वार्डवासियों के लिए? बस आप लोगों की सबकी कृपा चाहिए और ये आपने मुझे समय दिया, मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। का नाम बदला जाए। हम पूरा चक्कर में हैं और हमारी हिंदुत्व की सरकार है, होगा, इसमें टाइम तो लग रहा है पर होगा ज़रूर, पूरा विश्वास है। सतीश जी, हमारे कार्यक्रम में एक ही हफ्ते में दूसरी मुलाकात हो रही है, तो और सेम कार्यक्रम के लिए और सेम से वो है और ये सेम वार्ड है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप अपनी सक्रियता इतनी जल्दी मूवमेंट करें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैमिली आईडी के काम के लिए मेरी टीम पूरे हरियाणा में काम करती है। वो चाहे कोई भी वार्ड हो, हम ये वार्ड देखते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है और हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि यहाँ कैंप लगाना चाहिए तो हम वहाँ लगा देते हैं। तो जैसे आज के अखबार में हमने देखा, एक कटिंग मेरे पास आई थी, मैंने आपको फॉरवर्ड भी करी थी कि लाडो जो लक्ष्मी योजना है उसको मुख्यमंत्री जी अभी तुरंत चालू करना चाह रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसके लिए फार्म फिलअप किए जा रहे हैं? किसी भी योजना का कोई फार्म नहीं भरा जाता। मैं बार बार सभी को एक बात समझाता हूँ, सारा सिस्टम प्रोएक्टिव मोड से है, फैमिली आईडी से आधारित है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए नाम, पिताजी का नाम दुरुस्त होना चाहिए, उसका बैंक खाता फैमिली आईडी में जुड़ा होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलता है। अकेली लाडो लक्ष्मी योजना ही नहीं, जितनी भी प्रोएक्टिव मोड, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, अविवाहित पेंशन, विधुर पेंशन, सारी प्रोएक्टिव मोड पर है। हमारी टीम रोज़ाना, चाहे वो एडीसी के कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे फैमिली आईडी के कर्मचारी हैं या एचपीवी के कर्मचारी हैं, मास स्तर पर डिजिटलाइजेशन में लगे हुए हैं। अगले 6 महीने में हमारा प्रयास है कि सारी की सारी चीज़ें दुरुस्त होकर के सबकी फैमिली आईडी प्रोएक्टिव मोड में हो जाए। जब भी सरकार की कोई भी नई स्कीम आएगी तो तुरंत जिस दिन भी घोषणा हो अगले दिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। अब एक सवाल जो है लोगों के दिमाग में काफ़ी घूम रहा है, जैसे मान लो कि रेवाड़ी में जो बाहर से आके रह रहे हैं, उनका आधार कार्ड मान लो रोहतक का है या कहीं और का है, उस चीज़ के लिए वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, किसी भी हरियाणा का नागरिक, किसी को भी हरियाणा का नागरिक बनने के लिए उसका हरियाणा डोमिसाइल चाहिए। उसको 15 साल से यहाँ जो स्थायी निवास रहेगा उसको हरियाणा डोमिसाइल होगा। आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड के लिए स्थायी नागरिक होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उसकी फैमिली आईडी होनी चाहिए। और फैमिली आईडी बनाने के लिए उस परिवार का आधार कार्ड का पता हरियाणा का होना चाहिए, वो चाहे कितने दिन से रह रहा है। लेकिन बाकी की जो स्कीमें हैं, जैसे विधुर पेंशन, विधवा पेंशन या निराश्रित पेंशन या बाकी पेंशन के लिए हरियाणा डोमिसाइल होना ज़रूरी है। उसके लिए 15 साल का स्थायित्व ज़रूरी है। फैमिली आईडी में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 1 बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर जो हरियाणा की होनी चाहिए, नंबर 2 10वीं की सर्टिफिकेट जो भी हरियाणा की होनी चाहिए, नंबर 3 5 साल पुराना वोट कार्ड।
जो आदमी 5 साल से कम समय में हरियाणा में रह रहा है उसको यहाँ की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं होगी। यहाँ BPL कार्ड और आयुष्मान कार्ड को छोड़ करके उसको किसी योजना का लाभ नहीं मिल सकता। धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे जो जिनको आपके मदद की ज़रूरत है, जिनके योजनाओं के बारे में नहीं पता, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी कोई समस्या किसी के साथ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय की योजनाएं लेकर के आई है। बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार है। नौकरियों में कोई पैसा ले नहीं सकता, बदली में कोई पैसा ले नहीं सकता। 100% लोगों को योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए फैमिली आईडी लगाई है। फैमिली आईडी में जाति तो है लेकिन धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर काम नहीं होता, क्योंकि जाति के आधार पर योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन हमारी सरकार में धर्म के आधार पर योजनाओं का लाभ नहीं होता। इसलिए फैमिली आईडी में किसी का धर्म जुड़ा हुआ नहीं है। सब अपनी फैमिली आईडी को दुरुस्त कराएं, ठीक कराएं, सही करें और प्रोएक्टिव मोड से सरकार की योजनाओं का लाभ लें। धन्यवाद। धन्यवाद।